के चक्कर में। हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रेष्ठ कोचिंग यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको मैथ सीटेट पीवाई की क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए। एक वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है। किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत का परिमाप बराबर हों तो आयत का क्षेत्रफल पूछा है। तो देख लीजिए, आयत की लंबाई हो जाएगी आपकी 8 सेंटीमीटर दे रखी है। चौड़ाई पता नहीं है तो चौड़ाई इक्वल टू आप मान लेंगे पी। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हों तो देख लीजिए, वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप बराबर आयत के परिमाप दोनों कितने दे रखे हैं? 24 दे रखे हैं। तो आयत का क्षेत्रफल देख लीजिए। तो आयत का परिमाप देख लीजिए। आयत का परिमाप 2l + v = 24। 2 से ये काट देंगे, l + v = हो जाएगा आपका 24, 12। l का मान आपको 8 दे रखा है, 8 रख देंगे यहाँ मान। v = 12, तो v = हो जाएगा 12 - 8, तो v का मान आपका 4 सेंटीमीटर आ गया। v का मान 4 आ गया। तो आयत का क्षेत्रफल देख लीजिए। आयत का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा l × v। l का मान कितना दे रखा है? 8, और v का मान 4। आपका 32 आंसर यही सी ठीक हो जाएगा। संख्या 1, 2, 3, 4, 5 में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर क्या होगा? स्थानीय मान तो हमने आपको 2 पीवाई के क्वेश्चन कराए हैं, उसमें भी दे रखा है। अंकित मान जो पहली बार आए तो अंकित मान जिसका भी पूछा जाए, अंकित मान अगर 5 का पूछा जाए तो 5 होगा, 4 का 4, 3 का 3, 2 का 2, जितनी जो भी संख्या उसका अंकित मान पूछा जाए तो वही कहलाती है। तो 3 के स्थानीय मान देख लीजिए। स्थानीय और अंकित मान, 3 का स्थानीय मान हो जाएगा आपका 300 और अंकित मान हो जाएगा आपका 3। अब इनका अंतर पूछा है, 300 - 3 आपका हो जाएगा 297। यही थर्ड ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। इनमें से कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन में सही नहीं है पूछा है। 56.7 किलोग्राम = बराबर 5670 ग्राम नहीं, 5670 ग्राम नहीं होगा, इसका होगा 56.7 किलोग्राम दे रखा है। ऐसे ग्राम में बदलेंगे तो 56.7 × 1000 कर देंगे, तो 1000 करेंगे तो 56,700 आ जाएगा, ना कि 70 ग्राम। तो यही ऑप्शन आपका फर्स्ट ही गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको। नदी में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी नाव की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों नाव एक ही दिशा में चलती हैं तो एक ही स्थान से चलती हैं और एक ही समय में चलती हैं, तो 3.5 घंटे पश्चात इनके बीच की दूरी क्या होगी? तो 20 के हिसाब से देख लीजिए। पहली चलती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 3.5 घंटे पूछिए, तो 3 घंटे की पहले देख लीजिए। 20 × 3 घंटे में कितनी चलेगी? 60। आधे घंटे में, जब 1 घंटे में 20 चलती है तो आधे घंटे में कितनी चलेगी? 10। तो टोटल पहली हो जाएगी आपकी, पहली वाली आपकी चल जाएगी 70। अब दूसरी देख लीजिए। दूसरी नाव की चाल है 23 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 23 किलोमीटर बराबर 23 × 3 बराबर 23 × 69। अब आधे घंटे में कितनी चलेगी? 23 का आधा कर दीजिए, 11 दूनी 22, 11.5। जब 11.5 है तो 11.5 इसमें जोड़ेंगे 69 में, 69 और 10 79, 79 और 1 80, 80.5 जी हो गई 80.5 जी, 80.5 है। ये 70, इन दोनों का अंतर देख लीजिए 10.5। यही आपका आंसर हो जाएगा। संख्या 90707 में 9 का भाग देने पर शेषफल 90707 में 9 का भाग दे दीजिए। 9 एकम 9, 0 था नहीं, 0 7 9 अपना बंदा चक्के चुने 7 63, कितनी बची? 7, यहाँ से 7 9 8 72, 5 शेष बचेगा आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। एक ताज़ा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। सुनीता
1500 किलोग्राम ताज़ा मछली 25 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से खरीद कर उनको सुखाकर 80 रुपये किलो प्रति घंटा के भाव से बेच देती है। तो इस प्रकार वह कितना कमाती है? तो देख लीजिए, पहले बिना सुखाए देख लीजिए, 1500 किलो ताज़ा मछली लाती है 25 रुपये के हिसाब से। देख लीजिए कितने भाव में खरीद कर लाई। 25 25 पंचे 125, 125 की 5 हासिल 12 और 25 एकम 25, 25 और 35, 37 हो गए, 37,500 हो गया आपका। अब सुखा कर कितनी रह जाती है जी? बिना सुखाए थी, अब सुखा के भाव बाहर होता है 1/3। तो 1500 का 1/3 पहले कर लीजिए। 1/3 करेंगे तो इस पे 500 हो जाएगा। 500 में ये किस भाव से मिली? 80 के भाव से। 0 0 8 5 40 जी हो गई आपकी 40,000। अब दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, 37,500 और 40,000, कितना अंतर हो गया? 2 3 2500 का आपका आंसर हो गया। यही आपका ऑप्शन ठीक है, 40। ठीक। निम्न प्रतिरूप को देखिए। तो देख लीजिए इसमें क्या किया गया। फर्स्ट में देख लीजिए, 9 में से किया गया 8, 8 में 8 का भाग दे दिया, 8 एकम 8 1, ऐसे ही सब में किया गया। तो इसमें किस पे पूछा है? इसमें पूछा है, इसका पूछा है जी। तो देख संख्या हम 6 घटा दीजिए, 9 8 7 6 और 5 4 में 54 से 6 जाएंगे, 48 बचेंगे लास्ट। 8 से भाग दे दीजिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 बची, 8 3 24, 3 बची, 8 चौको 32, 4 बची 58, 40, 8 6 48 है। कोई ऑप्शन ये है? 1 2 3 4 5 6, सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये एक बोतल में 750 ml जूस भरा जाता है। ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जाता है। 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टूनों की संख्या क्या होगी? तो 750 मिली ml की जूस भरा जाता है। तो देख लीजिए 750 ml से 6 बोतलें भरी जाती हैं। तो 6 से देख लीजिए कितना होगा? 0 6 पंचे 30 और 6 सत्ते 42, 42 और 3 45, 4500 ml तो आपका जी हो गया। अब जी देखिए 450 लीटर दे रखा है। 450 लीटर, 450 लीटर को हम मिलीलीटर में बदलेंगे तो कितना? 1000 से भाग करेंगे। 1000 से जब भाग करेंगे तो देख लीजिए कितना हो जाएगा? 4000। 1 2 3 4 और 45, ठीक है। अब इस केस में भाग कर दीजिए, 45 बटे 4500, 0 से 0, 45 एकम 45 और जी डबल 0। आपका 100 ऑप्शन आ गया जी वाला 100। किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है। 8664 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए ऐसे कितने बॉक्सों की आवश्यकता होगी? तो देख लीजिए 8664 बॉक्स हैं। इतने चौड़ाई वाले में करेंगे 4 3 2, 4 से काट लीजिए, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, बची 2 4 6 24, फिर बची 2 4 6 24, 3 से काट लीजिए, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 से काट लीजिए, 2 3 6, 2 6 12, 2 एकम 2, 361 आ जाएगा। यही आपका ऑप्शन है। तो ये आपके पेडागोगी बेस्ड क्वेश्चन है जो हमारे मैथ पेडागोगी वाले सर रजनेश सर कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत सभी का।